आज हम एक पशीन के बाग में हैं, ग्रेप्स के, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि ग्रेप्स से मुनक्का कैसे बनाई जाती हैं। ये हम फार्म से ग्रेप्स कलेक्ट कर रहे हैं। तो इस दफ़ा 2022 में ग्रेप्स काफ़ी ज़ाया हो गए हैं, क्योंकि बारिशें ज़्यादा होने की वजह से जो पानी में आए हैं वो तो बिल्कुल ही ज़ाया हो गए हैं। जैसे वैसे कहा जाता है कि पेरिशेबल जो फूड है, स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं, वो 30 से 40% ज़ाया हो जाते हैं। तो इस दफ़ा तो तकरीबन 70 to 80% यहाँ पे ज़ाया हो गए हैं। तो यहाँ आप फार्म को देख सकते हैं कि ये फार्म में कोई पौधा कहाँ पे है, कोई पौधा कहाँ पे है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये वेल मैनेज नहीं है। अगर क्योंकि हमारी पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ रही है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पहले ही दुनिया जो है इस काबिल हुई है कि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को खिला सके। तो अगर हम इस बाग को हम मॉडर्नाइज़ करें, इसमें ड्रिप इरिगेशन यूज़ करें और इसको मुनासिब फासलों पे रखें जो रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये छोटा पौधा है तो इसमें ज़्यादा फासले नहीं चाहिए होंगे। ये देखो, ये जो टहनियाँ हैं उससे दानों को सेपरेट कर रहे हैं यहाँ पे लोग, क्योंकि यहाँ पे इस दफ़ा आपको पता है बारिशें ज़्यादा होने की वजह से और सैलाब की वजह से अब इसमें से ऐसे अब ये सॉफ्ट पीस सेपरेट कर रहे हैं, क्योंकि ख़राब पीस बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो इसीलिए मज़दूर लगाने पड़े। हालांकि पहले तो एक दो बंदे ही काफ़ी होते थे, क्योंकि ख़राब पीस इतने ज़्यादा नहीं होते थे। तो वेस्टेज भी बहुत आ रहा है। चलें, कुछ ना कुछ फार्मर को इससे ये होता है कि मीन अर्निंग हो रही है, इसकी बजाय कि सारा ही ज़ाया जाता। तो इसकी जो मार्केट में प्राइस है वो क्लोज टू 20,000 पर 40 kg के हिसाब से है लोकल मार्केट में। तो यहाँ पे ये सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। आई होपफुली कि इसको प्रॉपरली टेप्ड किया जाए जो नंगी तारें हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि सोलर सिस्टम करंट नहीं लगता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लगता है। एक दफ़ा मुझे लगा था तो ये छोड़ नहीं रहा था, काफ़ी कैपेसिटी का था। तो बेसिकली चाहिए जब सोलर सिस्टम लगाओ तो एक अर्थ ब्रेकर और शॉर्ट ब्रेकर दोनों लगाए जाएं, क्योंकि इंसानी जान से कीमती कोई चीज़ नहीं होती। तो ये ड्रम है, ड्रम में ये बंदा पानी ऐड कर रहा है। अब इस ड्रम को हम हीट करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे इतने ज़्यादा दरख्त भी नहीं हैं, तो ये लोग एक चीपेस्ट सोर्स जो है वो टायर यूज़ करते हैं। एक तो ये है कि इसमें इसको आग भी जल्दी लग जाती है। सबसे पहले ये बंदा नीचे तनकों को लगा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर यहाँ पे थोड़ा सा आयल होता तो ये काम बहुत इजीली हो जाता। तो एक टायर आई होप कि काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा है। अब ये डिफरेंट तनके यूज़ कर रहा है एज सपोर्टिंग मटेरियल, ताकि टायर को आग लग जाए, क्योंकि टायर की बहुत ज़्यादा हीट होती है। टायर सस्ता भी है। अगर आप बेकार टायर की बात करें मार्केट से, तो तकरीबन 15 से 16 रुपए पर केजी के हिसाब से मिलता है, जो कि बहुत चीपेस्ट सोर्स है। मोस्टली भट्ठों वाले जो बर्फ़ी बनाते हैं या खोआ वगैरह बनाते हैं, तो वो भी ये यूज़ करते हैं टायर, एज़ कम्पेयर टू लकड़ जो कि तकरीबन 500-600 रुपये मन है और कंज्यूम भी ज़्यादा होती है। ये देखो, इन लोगों ने साए पे रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इससे पहले कि इसमें मॉइस्चर रिड्यूस हो, तो लोग भी साए पे काम कर रहे हैं। लेकिन जो भट्टी है जिससे जिसमें हमें इन ग्रेप्स को डबोना है, वो बिल्कुल एक सेपरेट जगह पे है, ये खुली जगह पे। यहाँ पे मीन उसको इजीली खुश किया जा सके, खुश करने के लिए जगह वहाँ पे काफ़ी है। तो ये अनलोडिंग कर रहे हैं भाई, और ये हमने बंदा स्पेशल लगाया हुआ है जो कि पानी इस भट्टी में भर रहा है। यहाँ पे पानी को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, क्योंकि पानी जब सोलर सिस्टम से ही निकाला जाता है, लेकिन बहुत छोटे पैपों में निकाला जाता है, जिसे हम सुरकी कहते हैं। यानी कि पंजाब में तो पानी बहुत वाफिर मकदार में है, तकरीबन 20 फुट पे, लेकिन यहाँ पे जो पानी है तकरीबन 800-900-1000 1200 1400 फुट तक पानी मिलता है। तो लोग इसको बहुत प्रीशियस समझते हैं। अब क्योंकि उसमें यह था कि एक टायर नाकाफ़ी था, इसलिए हमें आग दोबारा जलानी पड़ी और दूसरे टायर को यूज़ करना पड़ा।
तो ये लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं पानी को देख के टेम्परेचर को कि इसको मज़ीद हीटिंग की ज़रूरत है कि नहीं, और इसको जब हम डबो रहे होते हैं तब भी मुसलसल हीटिंग की ज़रूरत होती है। आई थिंक ये जो सुराख बनाया गया है ये काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम इस सुराख को कम कर लेते, ये इसमें सोडा ऐड किया जा रहा है। इसका पर्पज़ ये है कि एक तो ये है कि ये इसमें कलर को, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें गर्दोबाद है ग्रेप्स पे, क्योंकि बारिशों की वजह से उसकी ये लोग धोते नहीं हैं, तो इसमें ये सोडा ऐड किया जाता है। ये एक तो उसका कलर बिल्कुल वाइट कर देता है, जिससे ये होता है कि उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। सेकेंडली इसका बेनिफिट ये है कि ये ग्रेप्स को एक साइड से बिल्कुल ब्रेक डाउन करवा देता है, यानी एक साइड से उसकी साइड फट जाती है, जिससे वो खुश्क होने में बहुत कम देर लगती है। तो इस ड्रम में तकरीबन ये 4 ऐड की जाती हैं प्लेटें, जो क्लोज टू 350 या 400 ग्राम के इक्वल हैं। और इसमें ओवर भी लगाया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो अगर आप ये ओवर पैम्प भी लगाया गया, आप देख सकते हैं कि इसमें अगर बहुत ज़्यादा हीट हो जाए तो पानी बाहर निकलना शुरू हो जाए तो वे स्पेसिफिक वे से निकले। ये देखिए हमने बहुत से टायर रखे हुए हैं, क्योंकि एक टायर आई थिंक काफ़ी नहीं है, बहुत से टायर चाहिए होंगे इसको गर्म करने के लिए। अब ये भट्टी गर्म हो रही है, क्योंकि इस सारे प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है। तकरीबन 5 से 6 घंटे हमें लग गए हैं स्पेसिफिक एक वीडियो को 10-12 मिनट की वीडियो को बनाने के लिए। तो अब इस भट्टी को गर्म करने के लिए काफ़ी टाइम रिक्वायर्ड होगा। पानी को गर्म करने के लिए पानी का टेम्परेचर क्लोज टू 95 टू 100 सेंटीग्रेड होना चाहिए। अब ये एयर आग को स्पेशल प्रॉपरली खोल रहा है ताकि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके। अब ये दानों को हम एक लोहे की बाल्टी में डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं ये दाने बिल्कुल साफ़ हैं, इसमें कोई भी ऐसा डैमेज पार्ट नहीं है, डैमेज वाले वो निकाल दिए गए हैं। ये लोहे की बाल्टियाँ हैं, ये ना कि लकड़ की हैं ना ही प्लास्टिक की हैं, ना ही वो चल सकती हैं, क्योंकि जब हम इसको गर्म पानी में डुबोते हैं तो प्लास्टिक की बाल्टी पिघल जाती है और जो लकड़ की है वो ज़्यादा देर चलती नहीं है। तो पायदारी को मद्देनज़र रखते हुए और कैपिटल कॉस्ट को रिड्यूस करते हुए हमने ये लोहे की बाल्टियाँ यूज़ की हैं। ये क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ग्रेप्स किसी और जगह पे पड़े थे, लेकिन भट्टी किसी और जगह पे थी, क्योंकि भट्टी उस जगह पे लगाई गई है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस हो इनको खुश्क करने के लिए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये बंदा जो स्पेशल हायर किया गया ये बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये 1 घंटे का 2000 लेता है, और इसको ये इतना एक एक्सपर्ट है, वो पानी की टेम्परेचर की कंडीशन को देखते हुए उसको स्पेसिफिक टाइम तक डुबोता है, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम डुबोया जाए तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ही ब्रेक डाउन हो जाता है, जो कि जिससे मनाख जो है वो अच्छी तरीके से मुनक्का जो है वो अच्छे तरीके से नहीं बनती। तो ये पानी के टेम्परेचर की, पानी की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। जिस तरह आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि देहातों में कुछ लोग जो हैं वो इतने एक्सपर्ट होते हैं ज़मीन को लेवल करने के लिए कि उनके सामने लेज़र लेवलिंग जो है वो भी नाकाफ़ी होती है। तो ये भी बंदा उसी तर्ज का है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले उसको हीट किया जाता है और फिर उसको ठंडे पानी में डुबोया जाता है, ताकि उस सारे प्रोसेस को, केमिकल प्रोसेस को रोका जा सके। तो ये देखो बंदा ठंडे पानी में डुबो रहा है, इससे ये होता है कि जो सारे प्रोसेस हो रहा होता है उसमें डैमेजिंग का जो उसमें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लॉस जो है उनको बचाया जा सके। अब देखो ये लोग पानी को किस तरह सेव कर रहे हैं। जिस तरह हदीस भी है, अगर आप दरिया के किनारे पे भी बैठे हो तब भी पानी को एहतियात से यूज़ करो,
तो आप पानी की अहमियत इन लोगों से देख सकते हैं, क्योंकि ये पानी को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करते। ये देखें, ये अब खुश करने के लिए जिस तरह पहले इन्होंने नीचे जो है पॉलीथीन की शीट बिछाई है और फिर ये इनको बिछा रहे हैं, लेकिन बिछाने के लिए आपको ये बात जहन में रखना होगी कि हर पीस जो है वो सेपरेटली होना चाहिए, यानी कि एक दूसरे से जुदा होना चाहिए। अगर एक पीस, एक दाना एक दूसरे के ऊपर आ गया, वो दाना भी गया और वो भी गया, तो ये बंदे 3 स्पेशल लगाए गए हैं जो कि हर दाने को सेपरेट कर रहे हैं। और इसको खुश्क होने में तकरीबन 2 से, अगर टेम्परेचर सही हो तो 2 से 2.5 दिन लगते हैं, अगर टेम्परेचर डाउन हो तो 3 से 4 दिन लग सकते हैं। और इसकी सफाई को मद्देनज़र रखते हुए इन लोगों ने कोई प्रोटेक्टिव चीज़ नहीं पहनी हुई, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लव्स वगैरह या पाँव में कुछ, लेकिन होपफुली कि इसमें कुछ मिट्टी के ज़रात वगैरह नहीं होंगे एट द एंड प्रोडक्ट में। ये देखो, आपने पीछे देख सकते हैं कि अभी इसको अनलोड किया गया है, लेकिन हवा जब इन पे गुज़र रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो ये प्रॉपर्ली इनका कलर चेंज हो रहा है, यानी कि सिंपल 5-10 मिनट के अंदर ही, क्योंकि आज का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। आई होपफुली कि 2 दिन में ये मुनक्का बिल्कुल तैयार हो जाएगा। लेकिन आपको स्पेशल केयर करनी पड़ती है यहाँ पे, क्योंकि बारिश का सीज़न है, चल रहा है, तो अगर थोड़ी सी बारिश आ गई तो ये तो पानी से बह जाएंगे। तो जब बारिश वगैरह आती है तो इसको प्रॉपर्ली ढाँप दिया जाता है। तो आप इस प्रोसेस को देख सकते हैं, पानी किस तरह, ये बहुत ख़तरनाक काम है। बेसिकली यहाँ पे कुछ सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, जैसा कि कुछ ग्रिल वगैरह, ताकि फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लाह ना करे कोई बंदे का पाँव फिसलता भी है तो वो ये ना हो कि ज़मीन इसमें गिर जाए। कोई सेफ्टी मेजर यहाँ पे नहीं अपनाए जा रहे, ना ही वर्कर्स जो हैं उन्होंने ग्लव्स पहने हुए हैं, या कोई इतना गर्म पानी है या स्पेसिफिक ड्रेस है जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल ये कपड़े बहुत खुले हैं, अगर हो सकता है कि इसमें किसी न किसी तरीके से कोई डैमेज हो, अल्लाह ना करे कोई हो जाए। लेकिन कोशिश करनी चाहिए, इंसानी जान जो है बहुत ज़्यादा कीमती है, इंसान को सेफ्टी मेजर्स प्रॉपर अपनाने चाहिए। इसमें पाँव में वो प्लास्टिक के जूते या ग्लव्स, या अगर गर्म पानी मुंह पे पड़ता है, या प्रॉपर कवरिंग होनी चाहिए, प्रॉपर ड्रेस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखने को कुछ नहीं मिल रहा। आई होप कि ये लोग रोज़ाना के काम करने वाले, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आता होगा, क्योंकि ये रूटीन है इनके लिए ये प्रोफेशन है। तो प्रोफेशनल लोग जो हैं मोस्टली जो हैं, अगर कुछ भी ना करें, कुछ प्रोटेक्टिव मेजर ना भी यूज़ करें तो उनका गुजारा हो जाता है। जिस तरह कुछ बैट्समैन ऐसे थे पहले दौर में जो कि हेलमेट नहीं पहनते थे, लेकिन वो कहते थे कि हमें कुछ नहीं होता इससे। सेम लाइक प्रोफेशनल लोग जो हैं उनको अपने प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। दैट्स ऑल, थैंक यू। अगर आप इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए।